नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता देगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में नहीं लॉकडाउन, 7 से 16 तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष सहित कई दिग्गज नेताओं ने कहा लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ पांवटा साहिब में भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन। ऑक्सीजन लैस 250 बेड जल्द ही होंगे उपलब्ध, बोले डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी। बंगाल की जीत पर बोले अनिंदर सिंह नौटी, बीजेपी व केंद्र सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू। विधायक राकेश जम्वाल ने अति दुर्गम पंचायतों का किया दौरा, संक्रमण के कारण हुई मौतों ने ग्रामीणों को डराया। युवा व्यवसायियों ने किया सराहनीय कार्य, ईएसआई अस्पताल को उपलब्ध करवाया ऑक्सीजन सिलेंडर। नाले में मिला शव, परिजनों ने बेटे की मौत की मांगी जांच, एसपी से लगाई गुहार। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर कसी जाएगी नकेल, प्रशासन को सौंपने होंगे सिलेंडरों के स्टॉक। केमिकल टैंक में लगी आग, एक की मौत, 3 लोग हुए घायल। और समाचार अब विस्तार से। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने विपक्ष के साथ बैठक आयोजित की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, धनीराम व विधायक राकेश सिंघा के साथ बैठक में कोविड की हालातों पर चिंतन किया गया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि हिमाचल में 6 मई से 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू रहेगी, सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे तथा 10वीं और 11वीं के छात्र सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट होंगे। एसओपी भी जारी कर दी जाएगी, केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेगी, जिसके लिए सरकार निर्धारित समय तय करेगी। जब इस प्रकार की बंदिशें लगती हैं, लॉकडाउन का दौर रहा, उसके कारण इकोनॉमी प्रभावित हुई है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उस दौर से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी की जिंदगी बचाने और आर्थिकी को बचाने, दोनों चीजों में अगर पहली प्राथमिकता होगी तो निश्चित। आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में भले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया हो, मगर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व ठियोग विधायक राकेश सिंघा ने समूचे हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन की मांग की थी। उनका कहना है कि सतर्कता बरतने और संक्रमण की चेन तोड़ने का एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है। सुनिए। और साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, या टूरिज्म के लोग हैं उनको वेतन नहीं मिल रहे हैं, जो ऐसी समस्याएं आई हैं वो सारी हल हो हम। और मीटिंग में ये मांग की कि इसका अनाउंसमेंट जो है कैबिनेट की बैठक के बाद नहीं, हमने देखो सरकार को अधिकृत किया है कि आप जो है प्रदेश का टोटल ओवरव्यू लेके हमारे साथ डिस्कशन हो गई, हमने उनके पास सारी बातें रख के वो हमने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ भारद्वाज जी थे और उनके साथ गोविंद जी थे और जो इसको डील करने वाले उच्च अधिकारीगण थे, उनके सामने हमने 2 टुक शब्दों में कह दिया। और आप ये समझ लें, बहुत क्लियरली हमने कह दिया जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं। एक बात। नंबर 2 बात, ये आप भी आज भारतीय जनता पार्टी पांवटा साहिब मंडल द्वारा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की चुनाव के बाद हत्या करने के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कोविड-19 की अनुपालना करते हुए किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां इस महामारी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं को मारने में लगी हुई है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए। पार्टी पूर्व में भी सत्ता में थी और वर्तमान में दोबारा से फिर एक अच्छा जनादेश लेकर आई है तृणमूल कांग्रेस। तो विधानसभा चुनाव के उपरांत और दोबारा से सरकार बनने के उपलक्ष्य में बजाय समाज सेवा के, बजाय और उसके, और आज पूरा विश्व, पूरा भारत जो है वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, बजाय मानव सेवा के और समाज सेवा के बजाय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जो है बहुत से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां पर घायल हैं। शरेआम जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक और जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हार के बाद प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार
सरकार बंगाल में हुई हार को पचाने में असमर्थ है। वहीं अनिंदर सिंह नोटी ने बताया कि 400 से अधिक किसान अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और कार्यकर्ताओं ने एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने बताया कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल में दुहाई दे रही है, 400 से अधिक किसान दिल्ली के मोर्चों पे शहीद हुआ है। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं बोला, जो बहुत शर्मनाक है। हजारों मजदूर पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान अपने अपने राज्यों को पैदल जाते समय एक्सीडेंट में कई माध्यम से उनकी बेशकीमती जानें सड़कों पर चली गई। नोटबंदी के लिए लाइनों में लगे लोगों की जानें चली गई। सरकार एक शब्द उसके बारे में सरकार ने नहीं बोला, ना प्रधानमंत्री ने बोला। सरकार को शर्म करनी चाहिए, उन हजारों लोगों को याद करना चाहिए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है। स्वच्छता के लिए बड़े बड़े दावे कर रही नगर परिषद की पोल नगरोटा सूर्य के बाजारों में खुल रही है। मेन बाजार में गंदा पानी आ रहा है, जिससे कई बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कई बार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके साथ खंड विकास कार्यालय और पंचायत के प्रधान को भी बताया गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। जिला सिरमौर में ऑक्सीजन से लैस 250 बेड जल्द ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। यह बेड नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा सरकारी व निजी अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। इस बारे में डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लैस 250 बेड मुहैया करवाने के लिए प्रशासन पूर्ण सहयोग करेगा। हालांकि 100 बेड मुहैया करवा दिए गए हैं और 30 बेड और बाकी है। मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है कि मैक्सिमम जो हॉस्पिटल हैं या बाकी जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बेड की सुविधा क्रिएट की जाए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर रिव्यू किया था और 100 ऐसे बेड जो ऑक्सीजनेटेड हों जहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके, उसके लिए निर्देश दिए थे। तो हमारा भारत सरकार के डीआरडीओ द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में जिले का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट 10 दिनों के भीतर स्थापित किया जाएगा। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर के निर्देशों पर एनएचएआई व स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जोनल अस्पताल का दौरा किया व प्लांट के लिए जगह चिन्हित की। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और इससे अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और माननीय जिलाधीश महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे पीछे से दिशा निर्देश थे कि इसका जो सिविल वर्क है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट करना है, तो एनएचएआई ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री नवीन मिश्रा जी, वो आज सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने मेरे साथ और सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल हॉस्पिटल मंडी डॉक्टर धर्म सिंह सुंदरनगर विधानसभा के विधायक राकेश चमवाल ने बुधवार को क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों को कोरोना महामारी से दूर रहने के लिए मास्क व सैनिटाइजर बांटे और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक किया। विधायक राकेश चमवाल ने कहा कि क्षेत्र में जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है वह अति दुखद है। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। भ्रांति फैलाई जा रही है कि वैक्सीन के कारण जो है वो डेथ भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं। आज जिनको वैक्सीनेशन होगी, जिनकी 2 डोज पूरी होगी, उसके बाद कहीं पर भी जान का खतरा नहीं है। हम लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, मास्क लगा कर रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो ब्याह शादियां भी हो रही हैं उसमें भी मैं
कोरोना महामारी के चलते कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं परवाणु के 2 युवाओं ने एक मिसाल कायम की है। परवाणु स्थित गणपति मेगा स्टोर के मालिक तरुण गर्ग व हरीश ब्रदर्स के मालिक सचिन गोयल ने ईएसआई अस्पताल परवाणु को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया है, जिसकी क्षमता 60 लीटर है व इससे आपातकाल में कई लोगों को संजीवनी मिल सकती है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर की मौजूदगी तरुण गर्ग व सचिन गर्ग ने मुफ्त सिलेंडर अस्पताल को भेंट किया। जी सचिन जी और जॉली जी, इन्होंने यहाँ ईएसआई को एक सिलेंडर जो है यहाँ पे दिया है, और इस समय में जबकि हमारे वैश्विक महामारी की जो दूसरा दौर है और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों को असर हो रहा है, ऐसे समय में ऑक्सीजन देना जान बचाने के लिए बहुत ही शुभ कार्य जो इन चारों ने किया है, उसके लिए मैं प्रदेश में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी आड़े न आए, इसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से जुट चुका है। वहीं जिला हमीरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने पर डीसी हमीरपुर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त का कहना है कि यदि किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है तो तुरंत जिला प्रशासन को सौंप दे। अगर होर्डिंग करता है या कलेक्ट करके जो है वो कहीं रख लेता है अनऑथराइज तरीके से, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स को इस तरह से कहीं कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ जो है एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई होगी ही। उसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह इस तरह के काफी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।